फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। हम लोगों ने डिसाइड किया था अगर इस लेवल के अपसाइड जाएगा तो हम लोग को चांसेस हैं कि मार्केट ऐसा करते हुए दिखे। ऐसा किया नहीं उसने, वो अपसाइड गया, बस विक बनाया, उसके बाद वापस नीचे आ गया। और इसके नीचे हम लोगों ने सोचा था कि शॉर्ट करेंगे। इस रीजन में कोई ट्रेड नहीं लेना था, रीजन कंफर्म हो गया इसी वजह से, क्योंकि वॉलेटिलिटी देने वाला था। इसी वजह से मैंने बताया था नो ट्रेड जोन। इसके नीचे आया और एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना नॉर्मल पहला दिया, उसके बाद 40 पिप्स देने के बाद 50 टू 60 पिप्स दिया इसने, और अब और भी नीचे जा रहा है। अब क्या है, अब नए सपोर्ट और रेस्टेस बना देता हूँ। मैंने सपोर्ट और रेस्टेस मॉडिफाई कर दिए मैंने। अब अगर किसी को कोई ट्रेड लेना है तो यहीं पे वेट करना पड़ेगा। इस तरह का कोई प्राइस सेक्शन बनाता है तभी हम लोग को शॉर्ट करना है, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ये वाले जोन के ऊपर जब तक इस जोन में नहीं आएगा तब तक इस जोन में तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। इस जोन के ऊपर आएगा तभी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक वाले में। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, पर वेट करेंगे जब तक ये वाला पूरा प्राइस एक्शन परफॉर्म नहीं कर जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है कि ये वापस यहाँ से बाइंग जैसा भी जोन भी बनाए। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऐसा करके इस तरह अप मूव जाए, या यहाँ से आने के बाद ये वापस डाउन साइड का मूव दे। ठीक, या तो इस पूरे एरिया तक नीचे आए और फिर ऐसा अप साइड का मूव दे। तो बोथ द केसेस में हमें यहाँ से यहाँ तक अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही तो लेना है। यहाँ पे बाइंग जैसा कुछ बनाएगा तो इग्नोर करना है। यहाँ पे शॉर्टिंग जैसा कुछ अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी तो लेना है। ठीक है, बाइंग की साइड बस वो जा रहा है, अप साइड जब तक इस तरह का मूव नहीं देता कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो देखो यूएसडी जेपीवाई के बाद अब बिटकॉइन में भी मैंने ये बोला था, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ही अपसाइड का मूव लेना और तभी देखना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे चांस है कि अपसाइड तो दे सकता है या डाउन साइड भी दे सकता है। पर इसने अपसाइड दे दिया तो होपफुली यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उन्हें मिला होगा। वैसे कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली नहीं है। ठीक है, अनलेस ये वापस ऊपर से नीचे आने के बाद वापस जो इसने अपसाइड का मूव दिया है, तो ये गया डायरेक्शन में अपनी ही, लेकिन वो इसने ट्रेड नहीं दिया कोई। यहाँ पे रनिंग कैंडल पे मैं कहने को तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेड मिला होगा, पर किसी को एंट्री नहीं मिली होगी तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब देखो इसमें क्या है, पहला अगर ये डाउन साइड आता है तो इस तरह का कोई मूव दे सकता है और उसके बाद अप साइड जा सकता है। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि ये वॉलेटाइल जोन है, और इस जोन के अप साइड जाएगा तो ही हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, गोल्डी भाई को देखो, इसमें तो हम लोगों ने जैसा एग्जैक्टली डिसाइड किया था वैसा हुआ है। इसमें मैंने बोला था इस जोन में जब तक ये बाइंग वाला एरिया है, तब तक ये कंसोलिडेट नहीं करता तब तक हम लोग को बाइंग की कोई ट्रेड नहीं देखनी। तो इसने हल्का फुल्का कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली और अपसाइड का अपने को जो पहला टारगेट था वो मिला और दूसरा भी मिल गया। अब वहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मूव आया। तो मैंने अक्सर हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि कभी भी गोल्ड में स्ट्रेट लाइन डाउन मूव आता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। अगर स्ट्रेट लाइन मूव आता है तो ये यहाँ पे आया, और इस जोन में मैंने बोला था अगर इस तरह का आता है तो वेट करेंगे इस जोन में। तो ये वाला ट्रेड तो आपको इजीली मिल गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऑलमोस्ट ये 2100 2400 तक का पॉइंट्स मिला है, लेकिन 2100 मांग के चलते हैं क्योंकि जिसको भी जो एंट्री मिली होगी ट्रेल एसएल में हिट हो गया होगा एसएल। अब क्या, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, सेम वही। अभी तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना है, थोड़ा वेट करे, कंसोलिडेट करे तो यहाँ पे ट्रेड लेना। नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा और उसके बाद ऊपर के टारगेट यहाँ से यहाँ तक के, पर वेट करो क्योंकि ये इसकी चांस एक ये भी है कि अगर ये ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो ये वापस इस जैसा पैटर्न कुछ बनाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग को देखना रहेगा कि ये यहाँ से नीचे जाता है, कि ये यहाँ से ऊपर जाता है, कि ये यहाँ से या यहाँ से नीचे जाता है। तो दोनों चांसेस हैं। तो जब तक ये पूरा एरिया जोन इस तरह प्ले आउट नहीं होता तब तक हमें वेट करना है, और इस जोन को ऊपर क्रॉस करने दो तभी अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, और इसके नीचे आता है तो हम लोग को बाइंग देखनी है। अगर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेके बाइंग करता है तो यहाँ शॉर्ट करना, यहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत देखना। यहीं पे शॉर्ट करने का एरिया है, इस जोन में वेट करना है बस कि अगर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही बाइंग करनी, वरना बाइंग भी नहीं करनी है। बैंक निफ्टी में देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा था, ये पूरा जो जोन है इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था यहाँ पे नो ट्रेड जोन रहेगा। रीज़न अब तुम लोग को दिख ही रहा होगा, ये इस वॉलेटिलिटी की वजह से मैंने कहा था यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। ये वॉलेटिलिटी दिख रही है, ये इधर नो ट्रेड था, इसके नीचे ही शॉर्ट करना था हाफ क्वांटिटी में, और इसके नीचे आता तो फुल क्वांटिटी में। यहाँ पे मैंने हाफ क्वांटिटी में बाय करने को कहा था, और रीज़न आज तुम लोग को दिख ही रहा होगा क्या है। यही रीज़न था कि हाफ क्वांटिटी में बोला था, वॉलेटाइल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई थे, इसलिए मैंने वॉलेटिलिटी के लिए बोला था कि देखो आज विक्स जितनी भी बनी है, बहुत मुश्किल है कि किसी को ऑप्शन में ट्रेड मिला होगा। बाकी बाइंग में तो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था उसमें एक्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पॉइंट मिल ही गया। लेकिन रीज़न क्या है हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेने का, सिर्फ यही वाला, क्योंकि ये वॉलेटाइल जोन था और ये वॉलेटिलिटी की वजह से हिट हुआ है। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। ये वाला इस जोन में रहता है तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना, इसके ऊपर आएगा तो फुल क्वांटिटी में लेंगे। ये वाला नो ट्रेड जोन रहेगा और इसके नीचे ही शॉर्ट करना हमें। ठीक, वेट करेंगे और तब लेंगे, हाफ क्वांटिटी में ही करना, अभी फुल क्वांटिटी में नहीं। इस जोन को हटा देते हैं तब तक लिए। ठीक, क्रूड भाई को देखो, क्रूड में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था इस लेवल पे अगर यहाँ पे आता है ऐसे कि जब तक क्रॉस नहीं देता तब तक हमें वेट करना है इस तरह का पैटर्न प्ले आउट होने का। तो ये वाला पैटर्न तो प्ले आउट नहीं हुआ। ठीक, इस लेवल के नीचे आता तो हम लोग को शॉर्ट करना था, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे, मैंने ये बोला था ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा रहेगा, इसीलिए एरो इतना बड़ा बनाया था। और ये इसके नीचे भी जा रहा है, इतना बड़ा टारगेट मेरा भी नहीं था, यहाँ से यहाँ तक के थे। तो एक्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 पर लॉट तो मिल ही रहा होगा ईजिली। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए।
अब ये एरिया वाइज देखो, इस एरिया में पूरी कंसोलिडेशन जैसा मोड है, इस एरिया में पूरा कंसोलिडेशन जैसा मोड है। तो अब हमें करना क्या है, इस जोन में अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेंगे, पर चांसेस कैसे लग रहे हैं, इस एरिया में अब बाइंग आ सकती है, और बाइंग भी कैसी, इस तरह की, यहाँ से ऐसे डाउन जाए, हो सकता है बाइंग यहाँ से इस तरह का रेजिस्टेंस बनाने के बाद अप साइड जाए, या यहाँ से नीचे जाए। ठीक, तो दोनों ही केसेस में अब क्योंकि अगर ये कैंडल 8 मिनट है बच्चे क्लोज होने में, यहाँ इसके नीचे क्लोज कर देती है या नेगेटिव रहती है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अगर ये नेगेटिव दे देती है तो इसे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के जितने भी लेवल्स है वो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। पर अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से यहाँ तक में, तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड। जब तक ये यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बनाता तो हमें शॉर्ट के लिए लेना है, और अगर इन केस इसको क्रॉस कर देती है तो यहाँ पे बाइंग करनी है। इस जोन में यहाँ से यहाँ तक जा तो सकता है, पर इसमें कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, इसमें मैं बना देता हूँ। ठीक है, बस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है यहाँ से। अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम लोग वेट करेंगे, अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनने का। सेंसेक्स में हम लोगों ने डिसाइड क्या करके रखा था, इस जोन के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और इसके ऊपर अबव बाइंग है। शॉर्टिंग में ये नीचे आया पर सेम बैंक निफ्टी की तरह वॉलेटाइल हो गया, और ये वॉलेटाइल रहेगा ये मुझे भी नहीं पता था, पर ऑलमोस्ट जितना हम लोगों ने डिसाइड किया था उसका 50% तक ही आया, उसके थोड़ा नीचे जाने के बाद रिवर्स किया। तो अभी भी गेम तो यही है कि जैसा ये बना हुआ है वैसा एक्जैक्टली उसको बना के रखें। इसके ऊपर आएगा तो बाइंग है फॉर श्योर, और लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। और अगर इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता है, इस लेवल को तोड़ देता है तभी शॉर्ट करेंगे, वरना हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। ये वाला लेवल है, इस जोन में रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।